नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या काशी में एक साल में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं? अब अयोध्या को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद हर महीने 45 लाख लोग आएंगे और साल में यह संख्या 6 करोड़ तक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। क्या उनके कहने का यह मतलब है कि 2022 और 2023 की 2 करोड़ पर्यटकों की संख्या के आधार पर 10 गुनी संख्या होने जा रही है? क्या अयोध्या में मकर संक्रांति के बाद 23 करोड़ लोग आएंगे? अयोध्या सिटी मास्टर प्लान के सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट के दीक्षु कुकरेजा का मीडिया में बयान छपा है कि 2047 तक अयोध्या में 20 करोड़ से अधिक यात्री आने लगेंगे। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे तरफ का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। एक साल में 20 करोड़ यात्री आने लगेंगे। इन दावों का आधार क्या है? उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कहा है कि आज से 23 साल बाद हर एक नागरिक पर 10 पर्यटक होंगे। क्या इन आंकड़ों से माहौल बनाया जा रहा है? और माहौल बनता रहे इसके लिए आंकड़े पैदा किए जा रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों की कोई सीमा नहीं होती और जो वास्तविक आंकड़े हैं वो भी अनुमानित से ज्यादा काल्पनिक नजर आते हैं। कोई दावा कर रहा है कि अयोध्या में मंदिर के कारण 50,000 करोड़ का बिजनेस पैदा होगा, तो कोई बिजनेस अखबार में लिख दे रहा है कि 13,500 करोड़ का बिजनेस पैदा होगा। दावों का कोई और छोर नहीं। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, वहां भी करोड़ों यात्रियों के आने के दावे से अखबार भरे पड़े हैं। राज्य सरकार का ही आंकड़ा है कि बनारस में 2022 में करीब 7.2 करोड़ पर्यटक आए, मगर जुलाई 2023 में मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। 3 करोड़ का यह अंतर कोई मामूली अंतर तो नहीं, क्योंकि 2023 जुलाई तक तो 2022 का आंकड़ा ही उपलब्ध था। कोई 7 करोड़ कहता है, प्रधानमंत्री 10 करोड़ कहते हैं। जाहिर है इन दावों का असर हिंदी के अखबारों की हेडलाइन पर भी दिखेगा। यह सब उन हिंदी अखबारों की खबरें हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें बनारस में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कई खबरें छपी हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 14 अगस्त 2023 की जागरण की हेडलाइन है, काशी बना यूपी का सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर, आंकड़ों में गोवा से भी है आगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में वाराणसी, मथुरा और आगरा को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर बन गया है। 2019 में यहां 68 लाख पर्यटक आए थे। बीच में कोविड के कारण गिरावट आई, लेकिन 2022 में करीब 7.2 करोड़ पर्यटक वाराणसी आए। मगर क्या यह संख्या इतनी बड़ी है जैसा कि इन अखबारों में छपी हुई खबरें कह रही हैं? अमर उजाला की 15 अगस्त 2023 की हेडलाइन है, काशी में 42 दिनों में 1.13 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। जुलाई में 70 लाख ने किया दर्शन पूजन। 12 दिसंबर 2023 के जागरण की हेडलाइन देखिए, भक्तिमय हुआ माहौल। 2 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। अगस्त 2022 में जागरण की हेडलाइन है, दुनिया का
सातवां अजूबा ताजमहल नहीं, काशी विश्वनाथ बना पर्यटकों की पहली पसंद, 1.5 करोड़ ने किया दर्शन। तो आंकड़ों में इतने अंतर आपको मिलते हैं। हमारे पास कोई आधार नहीं है इन आंकड़ों को सिरे से गलत या झूठा कह दें, मगर हैरानी के साथ जिज्ञासा तो होती है कि एक साल में किसी शहर में 10 करोड़ लोगों का आना छोटी घटना नहीं है। वाराणसी के लोग आर्थिक गतिविधियों में बदलाव की बात करते हैं, मगर क्या यह बदलाव इतना बड़ा है? अखबारों में जो संख्या छप रही है उस पर बात होनी चाहिए। शायद उन सभी को इसकी जांच करनी चाहिए जो डेटा के एक्सपर्ट हैं। अगर करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तब तो यूपी के टोल टैक्स का रिकॉर्ड भी देश के सामने लाना चाहिए और शायद ज्यादा भी होना चाहिए। मिंट अखबार में फरवरी 2023 की एक खबर है। इसके अनुसार तो यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के टोल कलेक्शन में कोई खास अंतर नहीं दिखता। यूपी में दिसंबर 2022 तक 3,949 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ, राजस्थान में 3,491 करोड़ का, महाराष्ट्र में 3,205 और गुजरात में 3,240 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ। टोल के आंकड़े पूरे साल के नहीं हैं, मगर यह तो नहीं बताते कि यूपी में पर्यटकों के आगमन की कोई क्रांति हो रही है। कोई तो आधार होना चाहिए, टोल टैक्स या होटल के कमरों की बुकिंग ही सही। सरकार अगर दावे कर रही है या मीडिया छाप रहा है तो उसे इन संख्या को भी सामने रखना चाहिए। अयोध्या में जिस पैमाने पर निवेश हो रहा है, निश्चित रूप से अयोध्या को बदल रहा है, फायदा होगा। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। अगस्त 2015 में ही 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या 9 साल बाद मोदी सरकार किसी भी शहर को अयोध्या की तरह शोकेस कर सकती है, आपको दिखा सकती है कि इस सरकार ने स्मार्ट सिटी में उसे बदल दिया है? बल्कि स्मार्ट सिटी को लेकर कहीं कोई सवाल जवाब नहीं होता, चर्चा नहीं होती। अब लगता है कि अयोध्या ही 100 स्मार्ट सिटी की असफलता पर भारी पड़ जाएगी। अब केवल अयोध्या 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 होगा। अयोध्या के बहाने कोई याद नहीं दिलाएगा कि उन स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। निश्चित रूप से अयोध्या का एक खास महत्व है, मगर इतना तो पूछा जा सकता है कि 2015 से किसी शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो क्या वह अयोध्या की तरह विकसित हो पाया? वहां कितने रोजगार पैदा हुए, कितना बिजनेस आया, कितने पर्यटक आए? क्या अब उनका आंकड़ा सरकार रख सकती है ताकि हम देख सकें कि उस समय जो दावे किए गए थे असल में कितने पूरे होते हैं, सच्चाई कितनी नजर आती है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले